नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार सिन्हा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इमोर्टल योगा में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिद्धासन के विषय में बताने जा रहा हूं। सिद्धासन को आसनों में सर्वश्रेष्ठ आसन कहा गया है। इस आसन में किसी भी प्रकार के सिद्धि के लिए इस आसन का होना अत्यंत आवश्यक है। इस आसन के सिद्ध हो जाने से व्यक्ति सभी प्रकार के पूजा, पाठ, ध्यान और समाधि की अवस्था में को प्राप्त कर सकता है। इस आसन में बैठकर हम गहरी श्वास लेते हैं और गहरी श्वास छोड़ते हैं। यानी मंद गति से पूर्ण श्वास लेंगे और पूर्ण श्वास छोड़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोग सिद्धासन में बैठते कैसे हैं इसके विषय में आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले दंडासन में बैठते हैं, दोनों हथेली नितंब के अगल बगल, और सबसे पहले बाएं पैर को घुटने से मोड़कर एनस के थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। उसके बाद दाहिने पैर को घुटने से मोड़कर बाएं पैर के टखने पर इस प्रकार रखेंगे कि दाहिने पैर का पंजा बाएं पैर के पिंडली के बीच में स्थापित हो जाए। अब अपने बाएं हथेली के ऊपर दाहिने हथेली को रखते हैं और इसको टखने के पास ऊपर स्थापित करते हैं। यह योग मुद्रा की सही विधि हुई। सिद्धासन के सिद्ध होने से, सिद्धासन के अभ्यास से शरीर की सभी नस नाड़ियां शुद्ध हो जाती है, इसका शोधन हो जाता है, सभी शक्तिशाली हो जाते हैं। इस आसन के क्रम में जब हम श्वास अंदर भरते हैं, फेफड़े में श्वास भरते हैं और श्वास को छोड़ते हैं, तो इससे क्या होता है? फेफड़े का आकुंचन और प्रसारण होता है, जिससे मेरा फेफड़ा बिल्कुल स्वस्थ होता है, शक्तिशाली होता है। दूसरा, इसमें मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहता है, एक सीध में रहता है, जिससे कि स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम मेरुदंड कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। इस आसन के अभ्यास से व्यक्ति को आलस बिल्कुल नहीं आता है, जिससे किसी भी काम को करने में सहूलियत होती है। किसी काम को आदमी पूरे मन योग से कर पाता है, कॉन्सेंट्रेट करके कर पाता है। इस आसन के अभ्यास से मन शांत एवं एकाग्र होता है। विद्यार्थियों के लिए यह आसन बहुत ही उपयोगी है, या वैसे लोग जो किसी भी साधना की सिद्धि करते हैं उनके लिए आसन काफी उपयोगी है, क्योंकि इससे मन बिल्कुल शांत हो जाता है। और मन के शांत होने से हर प्रकार की सिद्धि जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, उनको अपना पाठ याद होता है, साथ साथ उनका ब्रेन कॉन्सेंट्रेट होता है, जिससे उनका पढ़ाई में मन लगता है। दूसरे, इस आसन में बैठने के क्रम में चूंकि बाएं पैर की एड़ी को एनस से थोड़ा सा ऊपर आगे रखते हैं, जो शिवनी नाड़ी पे पड़ता है, जिससे क्या होता है? वीर्य शुद्ध होता है। इससे क्या होता है कि मेमोरी पावर भी बढ़ता है और शरीर के समस्त रोग जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, अपच, ये सारे रोग बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति का स्प्लीन इनलार्ज हो गया हो, तो इस आसन के अभ्यास से वह भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। यह पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सिद्धासन एक सर्वोत्तम आसन है। अब थोड़ा सा हम इसको ग्रंथि पे देखते हैं, ग्लैंड्स के स्तर पर इस आसन का क्या प्रभाव पड़ता है। इस आसन के अभ्यास से इस आसन का सीधा प्रभाव गोनाड्स ग्लैंड पे पड़ता है। गोनाड्स ग्लैंड्स को हम लोग सेक्स हार्मोन्स कहते हैं। एक उम्र के बाद इस ग्लैंड का सिक्रेशन होना बहुत आवश्यक होता है, जो मनुष्य के शारीरिक संतुलन में, शरीर के वृद्धि में वह सहायक सिद्ध होता है। उम्र के साथ साथ इसका जो सिक्रेशन होता है वह शुरू हो जाता है। सिद्धासन में बैठने से यह गोनाड्स ग्लैंड के सिक्रेशन को नियमित करता है
नियंत्रित करता है, जिससे व्यक्ति का ध्यान में भटकाव नहीं आता। अगर वो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, तो उसका ध्यान ब्रेन कॉन्सेंट्रेट होता है, जिससे उसका मन पढ़ाई में लगता है, उसका फोकस अपने कार्य में लगता है। अगर कोई व्यक्ति किसी साधना की सिद्धि कर रहा हो तो उसमें भी उसको सहायता मिलती है, क्योंकि उसका ब्रेन जो है उसके साधना में सहायक सिद्ध होता है, जिससे उनकी साधना की सिद्धि बहुत जल्द हो जाती है। इस आसन के अभ्यास से ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने में सहायता मिलती है, जिससे साधक को अपने साधना की सिद्धि में काफी सहायता मिलती है और वो उच्च पद को प्राप्त होते हैं। साधना के उच्च पद को भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस आसन में ये तो हो गया इसका लाभ। इस आसन को के करने में कुछ सावधानियों का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली सावधानी तो यह है कि इस आसन को किसी योग्य गुरु के निर्देशन में ही इसका अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा भी गया है कि बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है। इस आसन के करने से व्यक्ति के साधक के शरीर में ऊर्जा का विकास होता है, ऊर्जा वृद्धि होती है, जिसका सीधा प्रभाव आपके शरीर पे पड़ता है। इससे क्या होता है कि पेशाब में कभी कभी ब्लड भी आ जाता है, मूत्र रक्त मिश्रित पेशाब का होना संभव है, जिससे साधक को घबराहट भी होने लगती है। अगर योग्य गुरु के साधना निर्देशन में वो साधना कर रहे हैं तो इसको कंट्रोल करते हैं, धीरे धीरे इसको साधना आगे की ओर बढ़ाते हैं। दूसरा, इस आसन के अभ्यास से ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने में सहायता मिलती है। व्यक्ति साधना के उच्च स्तर को प्राप्त करता है। इसके साथ कुछ और भी सावधानियां हैं। वैसे व्यक्ति जो लोग साइटिका के मरीज हैं, जो लोग साइटिका रोग से ग्रसित हैं, उनको इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। दूसरा, वैसे व्यक्ति जिनके रीढ़ के हड्डी के निचले हिस्से में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो, रुग्णग्रस्त हो, तो ऐसी स्थिति में इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। बाकी सभी लोग इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं योग्य गुरु के निर्देशन में। यह आसन बैठ कर करने वाले आसन में सर्वोत्तम आसन है। इस आसन को 3-4 बार, इसका आसन का जो समय है, इस आसन में लगातार 3 घंटे तक बैठने से इस आसन की सिद्धि हो जाती है। और जब इस आसन की सिद्धि होती है तो व्यक्ति को अपने साधना में, अगर साधक है तो उनको अपने साधना में, स्टूडेंट है तो उनको अपने पढ़ाई में काफी मन लगता है, ब्रेन मानसिक शांति मिलती है और एकाग्रता की प्राप्ति होती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।